काशी में, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है गंगा जी के तट पर, जो आधा गंगा जी में धंसा हुआ है, बालू में धंसा हुआ है, उसका शिखर भी झुका हुआ है। उसकी कथा जानते हैं? नहीं जानते हैं। उस मंदिर की कथा यह है कि जब उस मंदिर का निर्माण हुआ तो उस मंदिर के निर्माता ने मंदिर की प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प बोलो। क्या संकल्प बोलें? बोले मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम ये मंदिर स्थापित कर रहे हैं। जैसे ही मातृ ऋण से मुक्त होने का संकल्प करके जल डाला, मंदिर भूमि में धंस गया, आज भी धंसा हुआ है। इसका मतलब है माता पिता के ऋण से संतान कभी मुक्त नहीं हो सकती। जीते जी अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ करके उनके पैर की जूती बन जाए तो भी उनके उपकार से उर्ण नहीं हो सकती संतान। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर, भगवान की प्राप्ति का साधन शरीर, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा का साधन, उपासना का साधन शरीर, वह शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। आपका पुत्र मान लो दिल्ली रहता है और वहां बढ़िया कारोबार उसका हो गया। अब आपके मन में आया कि चलें भाई अपने पुत्र के पास हुआ में, तो आप अपनी गृहिणी के साथ सूरत से हवाई जहाज में बैठे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपने पुत्र के द्वार पर पहुंचे। पुत्र को खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, अकस्मात पहुंच गए। अब सत्पुत्र होगा तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। यदि सत्पुत्र होगा और सत्पुत्र नहीं होता तो पिताजी के मन में जाने की इच्छा क्यों होती है? भाई श्रद्धा न करे, सेवा न करे तो पिताजी जाएंगे क्यों? अब पिता माता पहुंच गए। अब उसने बड़े प्रेम से, रे बाबूजी हम तो बहुत दुखी थे कि बताओ बुढ़ापे में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आपने बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की। अब पुत्र बहुत खुश है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश है, बहू बेटा दोनों खुश हो गए। बोले भैया हमारे घर में तो लक्ष्मी नारायण भगवान आ गए, हमारे घर में सीताराम जी आ गए, हमारे घर में तो बिहारी जी आ गए, राधा कृष्ण भगवान आ गए, गौरी शंकर भगवान हमारे घर में आ गए। और प्रेम से पुत्र सेवा करने लग गया। एहसान कर रहा है क्या? पुत्र को जो कुछ मिला है वो किससे मिला है? पिता से ही तो मिला। मान लो किसी के पिता ने कुछ नहीं दिया, शरीर तो दिया है कि नहीं? जिस शरीर से पुरुषार्थ करके आपने कमाए वो शरीर किसने दिया है? इसलिए जैसे पिता माता अपने संतान के ऊपर कृपा करके आते हैं, दर्शन देने, सेवा प्रदान करने, सेवा का सौभाग्य प्रदान करने, ऐसे ही ये संत तो पिता माता के समान है। पुत्र को जो कुछ मिला है वो पिता से ही मिला है। ऐसे हम संतों को कुछ नहीं देते, संतों की कृपा से ही हमें मिला है। और संत हमारे घर में आ गए तो समझना हमारे माता पिता हमारे घर में आ गए। कबीरदास जी का एक पद है, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद, संतन को देखूं आव तो
मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। जैसे संत जीवों पर कृपा करने के लिए विचरण करते हैं, जैसे पिता माता अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए पुत्र पर कृपा करते हैं। इसलिए किसी पुत्र को अपने पिता की सेवा मिल जाए, किसी पुत्र को अपनी माता की सेवा मिल जाए, तो समझना कि हमारा जीवन सफल हो गया। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।